सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब से इतना कहना चाहूँगा कि मरे हुए वज़ीर आज़म से ज़्यादा जिंदा मौजूदा वज़ीर आज़म को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है, वरना 44 साल बाद वाली सुप्रीम कोर्ट भी इस मौजूदा दौर के मौजूदा वज़ीर जो जिंदा वज़ीर आज़म इसके केस को न जेल के अंदर खान साहब हैं, वो इंतहाई कोई खौफ नहीं है। अब वो वाला इमरान खान और बाहर वाले इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस इमरान खान को आपने 5 अगस्त को देखा था, उस इमरान खान और आज वाले में बड़ा फर्क है। खान साहब से जब भी मिल के आते हैं चार्ज हो जाते हैं, एक हौसला मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे आप एनर्जी आ गई हो। जब भी हम अमूमी तौर पे अडाला जाना होता है तो यहाँ इस्लामाबाद से हम बड़े सवेरे निकल जाते हैं। पाकिस्तान की रियासत के एक बड़े सतून के सरबरा से जो उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें बतौर पाकिस्तानी शहरी हर किसी को है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की अल्लाह पाक से बाद सबसे आखिरी अदालत है। सीक्रेट ट्रायल चलाया जा रहा है, एक खुफिया ट्रायल चलाया जा रहा है, छुपा के चलाया जा रहा है, डर के चलाया जा रहा है, खौफ से चलाया जा रहा है कि अवाम के सामने कुछ सच ना आ जाए। खान के केसेस के हवाले से उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और केस का क्या बना, अपीलों का क्या बना? आप फर्द जुर्म के हवाले से तो अभी अडयाला जेल से कोई अपडेट अभी नहीं आई है। वहाँ तो एक सीक्रेट ट्रायल चलाया जा रहा है, एक खुफिया ट्रायल चलाया जा रहा है, छुपा के चलाया जा रहा है, डर के चलाया जा रहा है, खौफ से चलाया जा रहा है कि अवाम के सामने कुछ सच ना आ जाए। इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं, इतना एक झूठा केस खड़ा किया है कि उसके एक लफ्ज़ को भी मीडिया और आवाम से छुपाना चाह रहे हैं। और एक सीक्रेट ट्रायल चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। हमने 2 दरख्वास्तें दायर की थी, लेकिन अभी तक उनको मुकर्रर नहीं किया गया। पहले इन्होंने ये टेक्निक रखी है कि नीचे वाली जो ट्रायल कोर्ट है वो फर्द जुर्म आयद करे, उसके बाद जब दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएं तो उनको लगा लें और उस पर फिर फैसला महफूज करके सुना दें, और जैसे फैसले रखे जाते हैं। तो अभी तक तो अडयाला से अपडेट नहीं आई है कि अभी वहाँ क्या प्रोसीडिंग हुई है, लेकिन आज जहाँ तक इतला मिली है, सुबह की अपडेट आई थी जो इब्तदाई टाइम पे, उसके मुताबिक जो आज़ाद मीडिया उसको जाने नहीं दिया गया है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, लास्ट टाइम जिस तरह आप एक लेटर लेके जा रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका जवाब जिस तरह आया, उनके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, और जो एक आम पाकिस्तानी शहरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत के एक बड़े सतून के सरबरा से जो उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें बतौर पाकिस्तानी शहरी हर किसी को है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की अल्लाह पाक से बाद सबसे आखिरी अदालत है, वहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो जिस तरह अलामिया जारी किया गया तो हमें उस पर दुख हुआ है। हम ये समझ रहे थे कि वो अब इस पर नोटिस लेंगे, जैसे उन्होंने तहयात नायली वाले केस पे नोटिस लिया, जैसे वो अमूमी तौर पे बाकी चीज़ों पे पहले खतूत लिखते रहे हैं। तो अब वो था कि वो इस चीज़ से, इस कर्ब से गुजरे हुए थे। हमें उम्मीद थी कि शायद वो नोटिस लें, लेकिन बड़ा हमें अफसरदगी हुई, हमें बड़ा दुख हुआ कि जो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी थी, जो आइनी तौर पे वो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, जब आपकी फर्स्ट टाइम खान से मुलाकात हुई, जब आप जेल चले गए, उनको देखा, आपके तासुरात क्या थे? बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आप खान साहब के लिए। देखिए, मेरी जो खान साहब से पहली मुलाकात हुई वो हुई जब अडयाला के बाद अडयाला जेल के अंदर पहली समात हुई, तो वो एक जाली के पीछे थे। अब वहाँ वो नॉर्मल उनके अपनी ड्रेसिंग के अंदर थे, और यकीन करें खान साहब से जब भी मिल के आते हैं चार्ज हो जाते हैं, एक हौसला मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे आप एनर्जी आ गई हो। जब भी हम अमूमी तौर पे अडयाला जाना होता है तो यहाँ इस्लामाबाद से हम बड़े सवेरे निकल जाते हैं, तो अमूमी तौर पे अक्सर नाश्ता ही नहीं किया होता, लेकिन अब 12, 1, 2 बजे तक समात चल रही होती है। यकीन करें खान की मौजूदगी से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, हमें वो भूख भी नहीं महसूस होती, हमें प्यास भी महसूस नहीं होती है। हालांकि जेल के अंदर पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, कोर्ट रूम के अंदर ना भूख महसूस होती है ना प्यास। खान की मौजूदगी से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि हम चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे थे और मतलब कुछ जराये के उन्होंने, हाँ जी, तो मतलब जब आपको अंदर जाने नहीं दिया गया तो आप बड़े अफसरदा हो गए थे उस टाइम अडयाला जेल के बाहर। तो ये मोहब्बत खान साहब के लिए ही या सिर्फ है, या किसी और के लिए भी इतनी मोहब्बत? नहीं, ये तो जो आपके तासुरात थे, बहुत सैड हो गए थे आप जब आपको अंदर अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद तो खैर आपकी मुलाकात भी होगी। बड़ा अफसोस, खान साहब से पता है, खान से मोहब्बत दिल से है, एक ख़ास मोहब्बत है जो मोहब्बत किसी और से नहीं है। एक मोहब्बत माँ से है, बाप से है, फिर खान से मोहब्बत है। इसके अलावा बाकी किसी के लिए वो मोहब्बत नहीं है जो खान के लिए है। इतना प्यार आता है, खान सामने बैठा होता है, दिल करता है देखते रहे, खान बात कर रहा तो दिल करता है सुनते रहे, और हम बात करते हैं तो खान साहब भी सुनते ही रहते हैं हमारी बातें। तो वो एक मोहब्बत का रिश्ता है। ठीक है खालिद साहब, ये बताइएगा, कुछ साफियों को भी फायर किया गया उनकी इदारों से,
जब उन्होंने वो अहवाल बताया कि खान साहब जब आए उनके बॉडी लैंग्वेज इस तरह की, आप क्या कहेंगे आवाम को? खान साहब कितनी एनर्जेटिक है अब भी? देखें, जिस तरह एहतशाम अब्बासी ने रिपोर्ट किया, खान साहब बिल्कुल इसी तरह है। उसने एक एक लफ्ज दुरुस्त रिपोर्ट किया। उसने बल्कि हम वकला से ज्यादा अच्छे तरीके से रिपोर्ट की। उसने हम वकला से ज्यादा अच्छे तरीके से बयान किया कि खान साहब कैसे आए। खान साहब आते हैं बिल्कुल एनर्जेटिक। अब मैं आपको बताऊँ, जब खान साहब बाहर थे तो वो एक उनके ऊपर समझ लें कि केसेस का, सफर का एक बड़ा एक दबाव कह लें पूरे मुल्क के अंदर वर्कर के साथ जिस तरह की चीजें थी। लेकिन जो जेल के अंदर खान साहब हैं वो इंतहाई कोई खौफ नहीं है। अब वो वाला इमरान खान और बाहर वाले इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। जिस इमरान खान को आपने 5 अगस्त को देखा था, उस इमरान खान और आज वाले में बड़ा फर्क है। इस वाले इमरान खान के कोई इसमें किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं रहा। अच्छा, खालिद साहब ये बताइएगा कि जैसे कि पहले भी जो है डायरेक्शंस अदालत में दी गई हैं कि इमरान खान साहब का जो केस है ओपन ट्रायल की सूरत में चलाया जाए सफर का केस, तो क्या आज भी वहाँ पे ओपन ट्रायल चलाया जा रहा है या बंद कमरे में वही दोबारा पहले की तरह से समाअत जारी है? देखिए, अभी तक जो इतलात आई है उसके मुताबिक तो वही सीक्रेट ट्रायल चलाया जा रहा है, बंद ट्रायल चलाया जा रहा है। ओपन ट्रायल कब होगा? देखें, यहाँ अदालत है, यहाँ ओपन कोर्ट है। आप भी अंदर जाते हैं, आप भी जब खान साहब आते थे ओपन कोर्ट्स के अंदर, आप भी जाके उनसे सवाल जवाब करते थे, आप भी कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते थे। कोई भी शख्स चाहता था वो अदालती प्रोसीडिंग देख सकता था। लेकिन वहाँ जिस तरह प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, अब पिछली बार कोई 2 इंडिपेंडेंट साफी गए, अब उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उनके ऊपर बल्कि साइफर केस रिपोर्ट करने के ऊपर भी पाबंदी ऐड कर दी गई है। ओपन कोर्ट का मतलब सब कुछ जाएं, आप भी जाएं, ताकि आप भी वहाँ जा के देखें, आप सब जाके देखें कि केस के अंदर हो क्या रहा है, प्रोसीडिंग किस तरह चल रही है, गवाह कौन कौन आ रहा है, सवाल जवाब क्या क्या हो रहे हैं। तो ये ओपन ट्रायल होता है। सर, कुछ केसेस जो है भट्टो का केस खुल रहा है, एक तरफ यहाँ नवाज़शात जारी हैं और एक तरफ आप पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है और ओपन ट्रायल भी नहीं किया जा रहा है। आप इंसाफ के इस मयार पर क्या कहेंगे? देखें, मैं सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब से इतना कहना चाहूँगा कि मरे हुए वज़ीर आज़म से ज़्यादा जिंदा मौजूदा वज़ीर आज़म को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है। वरना 44 साल बाद वाली सुप्रीम कोर्ट भी इस मौजूदा दौर के मौजूदा वज़ीर, जो जिंदा वज़ीर आज़म, इसके केस को न टेकअप करे। तो ये उनके लिए मैं कहना चाहूँगा। अब उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, भुट्टो साहब के साथ अदालती कत्ल किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ, एक वकील हूँ, एक वकील होने के नाते से मैं ये कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती तौर पे कानून की रूह से कत्ल किया गया। वो उनको सजाए मौत नहीं सुनाई गई, उनको कत्ल किया अदालत के जरिए, और उनको इंसाफ, उनकी कब्र को इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो जिंदा वज़ीर आज़म मौजूद है उसको भी इंसाफ दिया जाए। आज तक कोई भी वज़ीर आज़म जो है ना वो किसी सिस्टम के तहत रुखसत नहीं हुआ। सभी कोई जबरी फैसलों के तहत, कोई इस्तीफा लिया गया, किसी को हटा दिया गया, किसी पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या किसी को वक्त पूरा करना दिया जाएगा या किसी की ज़िंदगी की कोई हिफाजत है कि वो हुक्मरानी अच्छी तरह से कर सके और घर रुखसत हो? देखें, आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी माशी कुव्वत बन चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ, एक ही दिन आज़ाद हुए, एक ही दिन दोनों की आज़ादी का हुक्म जारी हुआ था। आज हिंदुस्तान कहाँ पे और आज हम कहाँ पे हैं? हम दुनिया में इंसाफ में, तरक्की में, तालीम में बिल्कुल नीचे हैं। हिंदुस्तान अब एक दुनिया की माशी सुपर पावर, और हिंदुस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है, रीजन के फैसले कर रहा है, वो इलाके का चौधरी बन रहा है, थानेदार बन रहा है। क्यों? वहाँ एक स्टेबिलिटी रही। वहाँ जो जो वज़ीर आज़म आए उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। नेहरू रहे, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। इंदिरा गांधी रही, उसने मुद्दत पूरी की। मनमोहन सिंह आया, उसने अपनी मुद्दत पूरी की। मोदी आया, उसने अपनी मुद्दत पूरी की। उनकी पॉलिसियों के अंदर स्टेबिलिटी रही। जब पॉलिसियों के अंदर स्टेबिलिटी रहती है तो बाहर की दुनिया का एतमाद भी कायम होता है और मुल्क के अंदर आवाम का एतमाद भी कायम होता है। और पाकिस्तान को हमेशा इसलिए यहाँ सियासी अदम इस्तेमाल कायम किया गया ताकि पाकिस्तान तरक्की ना करे। जब 60 की दहाई में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके अलग किया गया। अब जैसे मौजूदा पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी 3 दिन पहले एक सर्वे जारी किया जिसमें ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों में जुडिशरी और पुलिस शामिल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक पुलिस का और जुडिशरी का तल्लक है, आप भी जर्नलिस्ट हैं और हम भी वकला हैं और आम आवाम भी उनका डेली का वास्ता पड़ रहा है। क्या अदालतों से इंसाफ मिल रहा है आम आदमी को? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म, दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात का और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, क्या उसको यहाँ अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? कैंगरू कोर्ट कायम करके उनको सजा सुना दी जाती है। वो इंसाफ के लिए नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता। तो फिर करप्ट है ना अदारे।
अगर अदारे करप्ट ना हो तो वो अपने डोमेन के अंदर जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक फैसले करे। एक तरफ एक शख्स को बरी किया जा रहा है, उसके लिए फिक्स मैच खेले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो कहते हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगते, हम कहते हैं जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो हमारा हक है, जो हमारा रिलीफ बनता है वो हमें दें। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ ही मांगते हैं, जिस तरह एक मैच फिक्स करके एक्स्ट्रा रिलीफ किए जा रहे हैं। खालिद साहब आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा, जिस तरह जवाब मिला आप लोगों को काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, तो मायूसी पैदा हो गई है पीटीआई के अंदर। तो अभी ये लास्ट नहीं, मायूसी नहीं, मायूसी तो खैर नहीं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मायूसी नहीं, अफसोस हुआ, दुख हुआ। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उनकी ओहदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम का। उनकी एक ही उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट आखिर में। तो बतौर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमने जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी उनके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की। जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने एक ताहियात नाअहली वाले मामले पे आज खुद नोटिस ले लिया, इस पे भी ले सकते थे। जो जबरी गुमशुदगियों की हमने पटिशन दायर की उस पर भी नोटिस ले सकते थे। ये पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ का मामला है। काजी फाइज ईसा साहब इससे पहले इस चीज़ के सबसे बड़े वकील रहे हैं, वो दाई रहे हैं इन चीज़ों को, उन्होंने हमेशा ये चीज़ें हाईलाइट की हैं। आज जब हमने उनके सामने रख दिया है कि जो आपका माजी में उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, तो आज हमें उसके मुताबिक इंसाफ चाहिए। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो अब भी जो है ना उसके ऊपर जो है ना खतरे की घंटी मंडला रही है, क्योंकि कल एक और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जो है ना गई है कि बल्ले के निशान जो है ना हमें अलाट किया जाए। अब हारे गहरा उठ के मांग रहा है कोई, एक वो खटारा पार्टी है कहती कैसे एक, वो कहती है बल्ले का निशान हमें दिया जाए। अब इधर की सुना है कल कुछ चलती फिरती पार्टी को नया नाम सुना है, वो भी बल्ले का निशान मांग रही है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी इलेक्शन कमीशन अपनी और क्या तो की तहकीर करवाए कि वो इस तरह की उनके पास दरख्वास्तें आ रही है कि अब हर किसी को ये यकीन है कि भाई इलेक्शन कमीशन से आप इमरान खान के तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएंगे तो आपको फेवर मिल जाएगी।